वेलकम टू इंग्लिश विद दीप सर की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ए लेटर टू गॉड इस पार्ट के बारे में जानकारी देखेंगे। इसमें कौन है? एक मेन कैरेक्टर है लेंचो नाम का, जिसकी फसल ओलों के कारण बर्बाद हो जाती है। तो उसे अपनी फसल दोबारा बोने के लिए और जीने के लिए पैसों की आवश्यकता होती है, इसलिए वो भगवान के लिए एक पत्र लिख देता है जिसमें 100 पीसों की मांग कर देता है। तो क्या भगवान ने उसकी सहायता की, कैसे की, क्या क्या हुआ, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे कवर करेंगे। लेट्स बिगिन इट। आपको थोड़ी जानकारी मैं पहले दे ही चुका हूँ इसके बारे में, तो आइए पाठ को देखते हैं। द हाउस, वो घर। द ओनली वन इन द एंटायर वैली, जो संपूर्ण घाटी में अकेला था। सेट, वो स्थित था ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लॉ हिल, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर। मतलब वो घर एक घर था जो एक संपूर्ण घाटी में निचली पहाड़ी की चोटी पर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से, वन कुड सी रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स। तो इस ऊंचाई से, फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी, कोई भी व्यक्ति देख सकता था। द रिवर, नदी को देख सकता था। द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पकी हुई फसल के खेत को देख सकता था। डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो फूलों से चित्राए हुए थे या भरे हुए थे। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छी फसल होने का क्या करते थे? वायदा करते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर, एट लीस्ट अ शॉवर। द ओनली थिंग, केवल एक चीज, द अर्थ नीडेड, जिसको पृथ्वी की आवश्यकता थी, वाज ए डाउनपोर, वो क्या थी? मूसलाधार बारिश। और एट लीस्ट ए शावर, या फिर कम से कम थोड़ी हल्की फुल्की सी क्या हो जाए? बूंदाबांदी हो जाए। थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह के पूरे समय में, जो सुबह का समय होता है उस पूरे समय में, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपने खेतों को बहुत घनिष्ठता से, नज़दीक से जानता था। इंटीमेटली क्या होता है? घनिष्ठता से, अंतरात्मा से। हैड डन नथिंग एल्स बट द सी स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि क्या करता रहा? उत्तर पूर्व में आकाश की ओर निहारता रहा। उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर वो देख रहा था। सुबह उसने कुछ नहीं किया, बस यही काम किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, फिर वो अपनी औरत से कहता है कि अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करने वाले हैं, हमको कुछ जल प्राप्त हो जाएगा। द वुमेन हु वाज प्रिपरिंग सपर, वो औरत जो रात्रि का भोजन तैयार कर रही थी। सपर क्या होता है? रात्रि भोज। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस, कि हाँ, गॉड विलिंग, भगवान की इच्छा। मतलब उसने क्या कहा? कि हाँ, बिल्कुल हम पानी प्राप्त करेंगे यदि भगवान की इच्छा हुई तो। द ओल्डर बॉयज मतलब बड़े बच्चे जो थे, उसके लड़के, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जबकि जो छोटे बच्चे थे, वर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के पास में ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, और वो तब तक ऐसा कर रहे थे, वो बच्चे खेल रहे थे या वो बच्चे खेतों में काम कर रहे थे, वो तब तक कर रहे थे जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें
until the woman called to them all। वो जब तक खेल रहे थे, जब तक काम कर रहे थे, जब तक कि उनकी माँ ने उन्हें नहीं पुकारा। किस चीज़ के लिए? कम फॉर डिनर, कि रात्रि का भोज तैयार है, आ जाओ। ऐसा उसने नहीं कहा, तब तक वो खेल ही रहे थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, ये भोजन का समय था, उसी के दौरान। जस्ट एज, जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड क्या होता है? भविष्यवाणी करना, पहले ही किसी चीज़ के बारे में बता देना। तो भोजन के दौरान समय था जब लेंचो ने क्या की थी? भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, तो उसी समय क्या होता है? वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती है, मतलब वर्षा होने लग जाती है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, उत्तर पूर्व की दिशा में और बड़े बड़े बादल, विशालकाय पर्वताकार बादलों को आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा शुद्ध थी, एंड स्वीट, और बड़ी ही मनमोहक थी। स्वीट क्या होता है? मनमोहक, मन को अच्छी लगने वाली, तरोताजा करने वाली। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। द मैन मतलब लेंचो, वेंट आउट, वो बाहर गया, फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे कारण से नहीं, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, बल्कि किसके लिए गया? अपने शरीर पर, अपनी बॉडी पर, और वर्षा की बूंदों का आनंद लेने के लिए, वो भाव एकत्रित करने के लिए वो बाहर गया। When he returned, he exclaimed, जब वो लौटा तो वो चिल्लाया, उसने चीख कर कहा, These are not, क्या कहा? These are not raindrops falling from the sky, कि ये जो आकाश से गिर रही हैं वो वर्षा की बूंदें नहीं हैं। They are new coins, वे क्या हैं? नए नए सिक्के हैं। The big drops are 10 cent pieces, जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 सेंट के सिक्के हैं या टुकड़े हैं। एंड द लिटिल वंस आर 5, और छोटी छोटी बूंदें जो हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। With a satisfaction expression, satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flower। अब इस संतुष्टि के भाव के साथ, सेटिस्फाइड संतुष्टि और एक्सप्रेशन भाव, तो संतुष्टि के भाव के साथ ही रिगार्डेड, रिगार्डेड मतलब देखा, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर, उसने अपनी पकी हुई फूलों को, फसल को फूलों के साथ में अपने खेतों को देखा। ड्रैप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, वो सभी के सभी क्या हुए? वर्षा के पर्दे में ढक गए, मतलब इतनी बारिश हुई कि खेतों को, पूरी फसल को पानी ने ढक लिया। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगिन टू ब्लो, और अचानक क्या होता है? स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड क्या होता है? तेज हवा, बिगिन टू ब्लो, बहने लगती है, चलने लगती है। एंड अलॉन्ग विद द रेन, और इस वर्षा के साथ में ही वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगेन टू फॉल, बड़े बड़े ओले, हेलस्टोन्स बड़े बड़े ओले गिरना प्रारंभ हो जाते हैं। These truly did resemble new silver coin। These मतलब ये जो बड़े ओले थे उनके लिए आया है these, तो ये resemble सदृश्य होना, मतलब समान होना, truly वास्तविक रूप से, सच्चे रूप से। तो ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे वो किस प्रकार के थे? वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे चांदी के नए नए सिक्के होते हैं। द बॉयज़, वो लड़के, एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन, जो वर्षा में अपने आप को उजागर कर रहे थे, मतलब बारिश में नहाने के लिए अपने कपड़े को अनावृत कर रहे थे, उतार रहे थे। वो रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पियल्स, वो जमे हुए मोतियों को एकत्रित करने के लिए बाहर दौड़े। पियल्स मतलब मोती, फ्रोजन मतलब जमे हुए। मोती किसके लिए आया यहाँ पर? ओलों के लिए। तो उनको एकत्रित करने के लिए वो बाहर दौड़कर गए। इट इज़
रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। अब उस व्यक्ति ने चीख कर कहा, लेंचो ने, इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, कि अब ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप, मैं आशा करता हूँ, इट पासिस क्विकली, कि ये शीघ्रता से निकल जाए। पासिस माने निकल जाए, क्विकली माने शीघ्रता से, मतलब जो आपदा आई है या बारिश हो रही है जल्दी से निकल जाए ये ओलों की समस्या। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन वो शीघ्रता से नहीं निकली। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, ओलों की बारिश घर पर हुई। द गार्डन, बगीचे में हुई। द हिलसाइड, वो जो पहाड़ी का क्षेत्र था उसमें हुई। द कॉर्नफील्ड, पके हुए जो फसल के खेत थे उन पर बारिश हुई। ऑन द होल वैली, और पूरी की पूरी घाटी में क्या हुई, बारिश हुई ओलों की। द फील्ड वाज वाइट, सफ़ेद खेत श्वेत हो गए। एज इफ, मानो कि कवर्ड विथ सॉल्ट, नमक से ढक गए हों। तो खेत इस प्रकार के हो गए थे जैसे कि मान लो उनको नमक से ढक दिया गया हो। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक भी पत्ता ना रहा। रिमेंड का मतलब रहा, नॉट मतलब नहीं, एक भी पत्ता नहीं बचा। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। डिस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल भी चले गए, क्योंकि ओलों की बारिश हुई थी तो फूल टूट टूट कर सभी गिर गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुखी भाव से भर गई, दुख से भर गई। When the storm had passed, जब तूफान गुजर गया। स्टॉर्म क्या होता है, तूफान। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड, तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा था। एंड सेड टू हिज सन्स, और उसने अपने बच्चों से कहा, लड़कों से कहा, ए प्लेग ऑफ लोकट्स, कि एक टिड्डियों का समूह। प्लेग क्या होता है, समूह, झुंड, और लोकट्स मतलब टिड्डी या टिड्डा जिनको बोलते हैं। वो कहता है कि उनका समूह भी आता। वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, तो वो भी इससे अधिक छोड़कर जाता। वो कहता है कि जो ओलों ने हमारा विनाश किया है, इससे अच्छा तो टिड्डों का आक्रमण होता, यदि वो फसल को खा के जाते तो हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़कर जाते। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। इस साल हमारे पास अनाज नहीं होगा। दैट नाइट वाज ए सोरफुल वन, वो रात बड़ी कष्टदायी थी। ऑल आवर वर्क, अब वो आगे कहता है कि ऑल आवर वर्क, हमारी पूरी मेहनत फॉर नथिंग, उसका कुछ नहीं हुआ। मतलब हमारी पूरी मेहनत क्या हो गई, बर्बाद हो गई। देयर इज़ नो वन, अब कोई नहीं है, हु कैन हेल्प अस, जो हमारी सहायता कर सके या सहायता कर सकता है, वैसा कोई नहीं बचा। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल तो हम सभी को भूखा रहना पड़ेगा। तो इस प्रकार ओलों ने उसकी पूरी फसल क्या कर दी, बर्बाद कर दी। वो अब दुखी है, अपनों बच्चों को बताता है कि अब क्या करेंगे, अब हमें तो पूरे वर्ष ही भूखा रहना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ इसमें होता है। बाकी की जानकारी नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में कराएंगे। तब के लिए थैंक यू।